हेलो एवरीवन, दिस इज विशाल। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फार्मर्स फील्ड स्कूल। सो स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो भी जेआरएफ के स्टूडेंट हैं, एसआरएफ और नेट के, क्योंकि नेट में डायरेक्टली यहाँ से एक क्वेश्चन अभी लास्ट ईयर भी पुटअप किया गया था। तो हम लोग एज ए एक्सपेक्टेशन करते हैं कि जेआरएफ या एसआरएफ में भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो सेशन मैं स्टार्ट करता हूँ। जो भी स्टूडेंट हैं प्लीज़ अपने फ्रेंड तक जरूर इस वीडियो को शेयर करिएगा। एटलीस्ट जो भी आपके डाउट या सजेशन होंगे कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा। सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लर्निंग बाई डूइंग, सीइंग इज बिलीविंग, द प्लांट इज द टीचर। तो एज ए माना जाता है कि मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन का जो प्रिंसिपल है कि लर्निंग बाय डूइंग और रिजल्ट का सीइंग इज बिलीविंग। तो इससे जो है जो भी फार्मर होता है या लर्नर होता है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन को गेन करता है। मतलब वो करके ज़्यादा सीखता है और देख के भी विश्वास करता है। तो इस वजह से ये प्रिंसिपल दोनों फार्मर फील्ड स्कूल में अप्लाई किए जाते हैं। और जहाँ पे प्लांट होता है वो एज ए टीचर की तरह वर्क करता है कि आप उसको देख के समझ सकते हैं। नेक्स्ट, फार्मर फील्ड स्कूल ए व्यू। इसका हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, प्रिंसिपल देखेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, मेजर स्टेप देखेंगे, हाउ एफएफएस इज परसीव्ड, प्रोसेस, लिमिटेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंट्रोडक्शन। इफ़ आई हियर इट आई फॉरगेट इट, इफ़ आई सी इट आई रिमेंबर इट, इफ़ आई डिस्कवर इट आई ओन इट फॉर लाइफ। तो कहने मतलब अगर मैं इसको सुनूंगा तो मैं इससे भूल जाऊंगा, अगर मैं इसे देखूंगा इसको याद रखूंगा, बट मैं खुद से अगर इस वर्क को करूंगा या अपने आइडिया को उसको एज एप्लीकेट करूंगा, उसको ट्रायल करूंगा, तो वो मुझे पूरी लाइफ याद रहेगा। इसी प्रिंसिपल पे फार्मर फील्ड स्कूल चलता है। यहाँ पे यही कहा जाता है कि आप खुद करिए, जिससे आप हमेशा थ्रू आउट लाइफ आपको वो इन्फॉर्मेशन या वो नॉलेज आपको बनी रहेगी या स्किल बनी रहेगी। द टर्म फार्मर फील्ड स्कूल came from the Indonesia expression सेकोला लेपेनगान मीनिंग जस्ट फील्ड स्कूल। तो जो फार्मर फील्ड स्कूल टर्म है वो इंडोनेशिया से निकल के आया, जहाँ पे एक टर्म चलता है वहाँ पे सेकोला लेपेनगैन, जिसका मीनिंग होता है जस्ट फील्ड स्कूल। मतलब फील्ड स्कूल, फील्ड पे स्कूल होता है वो। A field was established by the participant with a research study to compare IPM method and farmers' conventional method. Pre and post test were given. The same farmer and facilitator attended throughout the season and graduation was based on attendance and learning performance. तो जो फील्ड है वो पार्टिसिपेंट या फार्मर के द्वारा अरेंज किए जाते हैं और वहाँ पे वो जो IPM इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट और जो पहले की कन्वेंशनल मेथड फार्मिंग, मतलब प्रेजेंट टाइम के जो नए मेथड है और पुराने मेथड, उनका कंपेयर किया जाता है। और जो फार्मर फैसिलिटेट करता है वो अटेंडेंट वहाँ होती है, वो सीजन वाइज होती है, मतलब सीजन की वाइज पर उनको ट्रेनिंग दी जाती है। नेक्स्ट, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट वेयर अवार्डेड टू फार्मर, और एज ए उनको ग्रेजुएट का सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, इसमें प्लांट साइंस में ग्रेजुएशन का। थस फील्ड स्कूल वाज ए स्कूल विदाउट वॉल दैट टाट बेसिक एग्रो इकोलॉजी एंड मैनेजमेंट स्किल। तो ये ऐसे स्कूल होते हैं जहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं होती है और वहाँ पे उनको क्या सिखाया जाता है, एग्रो इकोलॉजी के बारे में और मैनेजमेंट स्किल के बारे में। मतलब एज ए पारिस्थितिकी, पर्यावरण और मैनेजमेंट स्किल उनको सिखाया जाता है विदाउट एनी बाउंड्री, मतलब एज ए फॉर्मल टीचिंग से डिफर होता है ये। नेक्स्ट, FFS इज एन फॉर्मल एजुकेशन एक्टिविटी। तो फार्मर फील्ड स्कूल जो है वो नॉन फॉर्मल एजुकेशनल एक्टिविटी है। ऑल लर्निंग इज ए ग्रुप एक्टिविटी एंड फील्ड बेस्ड। तो यहाँ पे जो लर्निंग होती है वो फील्ड बेस्ड पे होती है। एम्पावर फार्मर टू सॉल्व देयर फील्ड प्रॉब्लम बाय देमसेल्फ, और फार्मर को एम्पावर किया जाता है कि अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करें। पोस्टर पार्टिसिपेशन, इंटरेक्शन एंड जॉइंट डिसीजन मेकिंग। तो यहाँ पे जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो एक साथ मिलकर लिए जाते हैं। फार्मर लर्न बाय कैरिंग आउट एक्टिविटी थ्रू आउट कंस्टेंट ऑब्जर्वेशन। तो वो ऑब्जर्व करके एनालिसिस करके लर्न करता है। IPM FFS वेयर स्टार्टेड इन 1989 इन इंडोनेशिया टू रिड्यूस फार्मर रिलायंस ऑन पेस्टिसाइड एंड राइस। तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जो फार्मर फील्ड स्कूल है फर्स्ट टाइम पे 1989 में इंडोनेशिया में इंट्रोड्यूस हुआ था। वो पेस्टिसाइड जो राइस में ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम यूज़ कर रहे थे फार्मर वहाँ के, उसको रिड्यूस करने के लिए। द फार्मर फील्ड स्कूल इज ए फॉर्म ऑफ एडल्ट एजुकेशन विच इवॉल्व फ्रॉम द कॉन्सेप्ट दैट फार्मर लर्न ऑप्टिमली फ्रॉम फील्ड ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। तो फार्मर फील्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो एडल्ट एजुकेशन की तरह है। इन रेगुलर सीजन फ्रॉम प्लांटिंग टिल हार्वेस्ट ग्रुप ऑफ नेबरिंग फार्मर टू ऑब्जर्व एंड डिस्कवर द डायनेमिक ऑफ क्रॉप इकोसिस्टम। तो क्रॉप की एज ए बुआई से लेके कटाई तक जो भी उसके इकोसिस्टम में या उसके एज ए फिजिकल एक्टिविटी में चेंजेस होते हैं, फार्मर उसको शुरू से अंतिम तक सीखता है ऑब्जर्व करके। इन दिस साइकिल लर्निंग प्रोसेस फार्मर डेवलप द एक्सपर्टाइज दैट इनेबल देम टू मेक देयर ओन क्रॉप मैनेजमेंट डिसीजन। और इस पूरी लर्निंग प्रोसेस साइकिल में फार्मर एक्सपीरियंस डेवलपमेंट करता है और वो क्रॉप की टोटल फिजिकल एक्टिविटी को अंडरस्टैंड करता है। फॉलो अप ट्रेनिंग एक्टिविटी वेयर एडेड टू इनहेंस कम्युनिटी बेस्ड एक्टिविटी एंड लोकल प्रोग्राम ओनरशिप, स्टडीड रिकॉर्डेड द डेवलपमेंट इम्पैक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम अदर एम्पावरमेंट।
नेक्स्ट प्रिंसिपल्स, पहला कौन सा प्रिंसिपल है, ग्रो ए हेल्थी क्रॉप, अलाउ प्लांट टू रिकवर बेटर इन्वायरमेंटल एंड पेस्ट इंजरी, अवॉइड न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी रिलेटेड विद पेस्ट अटैक एंड प्रमोट नेचुरल डिफिशियंसीज टू मैनी इंसेक्ट एंड डिजीज इनहेरेंट इन प्लांट, प्रॉपर क्रॉप एंड प्लांट मैनेजमेंट मेथड यूज कल्चरल कंट्रोल। तो एज ए एक हेल्दी क्रॉप देना, पहला इसका ये प्रिंसिपल हो गया। सेकेंड, कंजर्व नेचुरल एनिमीज, provide free biological control insect and disease, natural enemy habitat protection and development are more active method of conserving natural enemies, biological control। तो एज ए यहाँ पे पेस्टिसाइड का अवॉइड किया जाता है, नेचुरल जो भी एनिमी है जस्ट लाइक हमारे बी हो गई, हनी बी, इन सबको अब क्योंकि इंसेक्टिसाइड डालने से सबके ऊपर इफेक्ट जाएगा, इस वजह से हम लोग बायोलॉजिकल कंट्रोल करते हैं। थर्ड, ऑब्जर्व क्रॉप रेगुलरली मीन्स इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग फॉर अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन to be made quickly of water, soil and plant management, inputs used are based on ecologic economic assessment, input analysis। तो जो भी क्योंकि रेगुलरली हम लोग क्रॉप का एनालिसिस करते हैं, इस वजह से हमें टोटल उसकी इकोलॉजी के बारे में कंफर्म हो जाता है कि किस समय पे उसको वाटर देना है, किस समय पे इरिगेशन करना है, किस समय पे उसको एज ए न्यूट्रिएंट सप्लाई करना है। तो एज ए ऑब्जर्वेशन से ये पता चल जाता है। नेक्स्ट, फार्मर बिकम्स एक्सपर्ट, एक्सपर्टाइज एम्प्लाइज अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एग्रो ecologic system and decision making process through continuing observation and participation farmer become expert on the way on some way। तो प्रॉपर ऑब्जर्व करने से, वहाँ पे उसको सीखने से तो फार्मर एक एक्सपर्ट बन जाता है स्पेशल क्रॉप का। नेक्स्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट, पहला एडल्ट नॉन फॉर्मल एजुकेशन, field school assume that farmers already have a wealth of experience and knowledge. It also assumes that there may be misconception and bad habit learned during infestation program. Therefore, the field school are oriented to provide basic agroecological knowledge and skill, but in participatory manner, so that farmer experience is integrated in the program। तो एडल्ट है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, ये पहला हो गया। सेकंड क्या है, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग फैसिलिटेशन, द फील्ड स्कूल इज usually initiated by an extension staff member of the government, farmer organization or NGO। तो कहने का मतलब है कि जो स्टार्ट किया जाता है प्रोग्राम वो गवर्नमेंट, NGO और प्राइवेट सेक्टर से। थर्ड क्या है, बेस्ड ऑन क्रॉप फिनोलॉजी एंड टाइम लिमिटेड, द फील्ड स्कूल और सीजन लॉन्ग ट्रेनिंग फॉर ट्रेनर्स आर बेस्ड ऑन क्रॉप फिनोलॉजी, सीडलिंग इशूज आर स्टडीड ड्यूरिंग द सीडलिंग स्टेज, फर्टिलाइजर इशूज आर डिस्कस ड्यूरिंग हाई न्यूट्रिएंट डिमांड स्टेज। तो ओवरऑल टाइम का यहाँ पे बाउंडेशन होता है कि सीजन के हिसाब से कौन सी क्रॉप किस स्टेज पे क्या हो रहा है, ये इसमें सिखाया जाता है। नेक्स्ट, ग्रुप स्टडी, मोस्ट फील्ड स्कूल्स आर ऑर्गेनाइज्ड फॉर ग्रुप स्टडी ऑफ 25%। तो इसमें ग्रुप बना के स्टडी किया जाता है, 25 मिनिमम होते हैं। थर्ड, फील्ड स्कूल साइड हेल्ड इन ए कम्युनिटी वेयर फार्मर लाइफ सो दैट दे इजीली अटेंड इट एंड मेंटेन द फील्ड स्कूल स्टडीज, बिल्डिंग ग्रुप, बेसिक साइंस स्टडी फील्ड्स। तो ये इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, फार्मर्स आर एक्सपर्ट, तो फार्मर एक्सपर्ट है। सेकंड क्या है, द फील्ड इज प्राइमरी लर्निंग मटेरियल, तो फील्ड यहाँ पे लर्निंग मटेरियल कौन सा है, फील्ड पहला। सेकंड, एक्सटेंशन वर्कर एज फैसिलिटेटर नॉट टीचर, तो एक्सटेंशन वर्कर यहाँ पे फैसिलिटेटर है, जबकि टीचर क्या है, प्लांट है वो। कैरिकुलम इज इंटीग्रेटेड, ट्रेनिंग फॉलो द सीजनल साइकिल, सीजन के बेस पे ट्रेनिंग दी जाती है। रेगुलर क्रॉप मीटिंग्स होती हैं। लर्निंग मटेरियल आर लर्नर जनरेटेड, ग्रुप डायनेमिक्स, टीम बिल्डिंग। नेक्स्ट, मेजर स्टेप्स इन FFS फार्मर फील्ड स्कूल, फर्स्ट पहला क्या है, रेगुलर फॉलोअप, कॉमर्शलाइजेशन एंड मार्केटिंग, नेटवर्किंग एंड इन्फॉर्मेशन शेयरिंग। सेकेंड का सीजनल लॉन्ग FFS एक्टिविटी 3 to 10 मंथ, फार्मर लेड एक्सपेरिमेंटेशन, बैक स्टॉपिंग, ग्रेजुएशन। नेक्स्ट क्या है, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन एंड ग्राउंड वर्किंग, इसमें इन्फॉर्मेशन NFFS के बारे में ग्रुप को दी जाती है। आइडेंटिफिकेशन होस्ट फार्म का किया जाता है। थर्ड क्या है, ट्रेनर्स ऑफ ट्रेनर्स, ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, एक्सटेंशन वर्कर ऑब्लिक फार्मर ट्रेनर, FFS मेथोडोलॉजी 2 to 4 वीक्स। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है, मेजर स्टेप पहला क्या है, इसमें रेगुलर फॉलोअप, जिसमें कॉमर्शलाइजेशन मार्केटिंग वगैरह की जाती है। सीजनल में सीजन की एक्टिविटी के साथ 3 to 10 मंथ का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है। नेक्स्ट, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, इसमें आइडेंटिफिकेशन होस्ट फार्म का किया जाता है, इसमें फॉर्मेट ग्रुप का फॉर्मेशन किया जाता है। ये टोटल 4th स्टेज में होता है। और लास्ट में ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर, तो जो ट्रेनर होते हैं उनकी भी ट्रेनिंग की जाती है 2 to 4 वीक्स की। नेक्स्ट, स्टेप्स इन कंडक्टिंग FFS, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राउंड वर्किंग एक्टिविटी। नेक्स्ट, ट्रेनिंग ऑफ फैसिलिटेटर ऑन
नेक्स्ट क्या हमारा है, स्टेबलाइजिंग एंड रनिंग FFS, देन इवैल्यूएशन ऑफ PTDS, देन फील्ड डे, देन ग्रेजुएशन, देन फार्मर्स रन FFS, देन फॉलो अप फैसिलिटेटर। तो इतने स्टेप हैं जो हमारे टोटल इसमें कंडक्टिंग FFS में किया जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट, हाउ FFS इज परसीव्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल, ए पैराडिज्म इन रूरल डेवलपमेंट। सेकंड क्या, एन अप्रोच फॉर एम्पावरिंग फार्मर। तो इसका आप मीनिंग सीरीज निकाल सकते हैं, मुझे इसे एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि एक रूरल डेवलपमेंट का पैराडिज्म है। सेकंड क्या, फार्मर को एम्पावर करना है, इसमें सोशल लर्निंग और कलेक्टिव एक्शन को बढ़ावा देना है। स्पेस फॉर फार्मर टू लर्न, एक जगह स्थान देता है फार्मर को लर्न करने का। देन ऑपरेशनल डायमेंशन ऑफ रेडिकली डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग, ए फॉर्म ऑफ एडल्ट एजुकेशन, ए न्यू फॉर्म ऑफ एक्सटेंशन, ए न्यू वे टू अट्रैक्ट डोनर सपोर्ट, एंड insidious disease that threat certain interest, in new manipulative way of transfer of technology. Next, the process of FFS. पहला क्या है, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, जिसमें ड्यूरेशन 4 to 5 आवर का होता है। लर्निंग सब ग्रुप होते हैं, होस्ट टीम होती है, सीजन मैनेजमेंट, लीडरशिप, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव करते हैं। देन एग्रो इकोसिस्टम एनालिसिस, AESA, जिसमें कंसंट्रेट करते हैं फार्मर अप्रोच का। इसमें आइसा का रेगुलर फील्ड का ऑब्जर्वेशन करते हैं। इसमें एनालिसिस प्रॉब्लम का करते हैं, इंप्रूव करते हैं डिसीजन मेकिंग का। इसमें 4 स्टेज आते हैं आइसा में। एग्रो इकोसिस्टम एनालिसिस में इसमें क्या कहता है, एनालिसिस किया था प्लांट का। इसमें पहले फील्ड का ऑब्जर्वेशन करेंगे, दूसरा डिटेल्ड फील्ड ऑब्जर्वेशन ऑन ए प्रिपरेशन साइज पेपर पे, देन प्रेजेंटेशन ऑफ रिजल्ट एंड कंक्लूजन देते हैं, देन होल ग्रुप सिंथेसिस द प्रिजर्वेशन ऑफ कलेक्टिव, देन इम्प्लीमेंटिंग द डिसीजन अराइव्ड। लिमिटेशन क्या है, पहला लिमिटेशन टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है। टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है, कास्ट इंटेंसिव प्रोसेस है, वुमेन इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, इट डिमांड लॉट ऑफ प्रिपरेशन इन पार्ट ऑफ फैसिलिटेटर, रिक्वायर्ड ट्रेंड फैसिलिटेटर, रेज टू फार्मर 20 to 25 फार्मर, फैसिलिटेटर एबिलिटी टू इनेबल फार्मर्स। सो स्टूडेंट, थैंक यू। सेशन में एंड करता हूँ। एटलीस्ट जो भी आपके डाउट या सजेशन होंगे कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा। जो भी इसके मेन प्रिंसिपल थे मैंने कवर कर लिया। इस कॉन्सेप्ट इसमें थे फार्मर फील्ड स्कूल में। जो भी कॉन्सेप्ट आपको ना समझ में आए, राइट डाउन करिएगा चैट सेक्शन में। मैं सेशन एंड करता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग।